नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर फंसापेच सुलझ गया है। हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सर्टिफिकेट की वैधता उम्र भर के लिए कर दी है। इससे पहले 7 साल के लिए ही सर्टिफिकेट मान्य होता था। सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस फैसले से सूबे के एचटेट पास 1 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। साल 2015 में एचटेट पास करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट इस साल दिसंबर तक ही वैध थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। संभावना जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर के आसपास पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी ने 30 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे। हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन अब नहीं चल पाएंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए इन्हें जब्त करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमित कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5238 जुगाड़ वाहनों का चालान कर 1179 को जब्त किया जा चुका है। हरियाणा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसका एरिया लगभग 10,000 एकड़ में होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर शारजा यानी दुबई के जंगल सफारी के दौरे पर हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ आसपास के गाँव में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत भी काफी लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल दुबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ गए हुए हैं। हरियाणा में धान की खरीद शुरू होने में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होने के लिए 23 प्रशासनिक सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने इन्हें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के रूप में तैनात किया है। ये अधिकारी जिलों में मंडियों का दौरा करके वहां सभी तैयारियों पर निगरानी रखेंगे। साथ ही धान की खरीद MSP पर हो रही है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इसकी भी निगरानी रखेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने फतेहाबाद में चौधरी देवलाल की जयंती पर आयोजित रैली पर सीएम मनोहर लाल द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर पलटवार किया है। चौटाला ने कहा कि सीएम खट्टर को फतेहाबाद की रैली पर टिप्पणी करने की बजाय किसानों की खराब हुई फसल पर ध्यान देना चाहिए। सरकार समय रहते स्पेशल गिरदावरी कराए और किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि असहाय राजनीतिक दलों की खिचड़ी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले पंचायती चुनाव में इनेलो जिला परिषद के मेंबरों को सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एयर इंडिया ने किराए में राहत दी है। कंपनी ने बेसिक किराए में 50% तक की छूट दी है। कंपनी ने 12 कैटेगरी में आने वाले लोगों को किराए में अलग अलग तरह की छूट देने का फैसला किया है। इसमें सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इन्हें 25% की छूट दी जाएगी। ये छूट आज से लागू की गई है। इसके अलावा कंपनी ने आर्म्ड फोर्स से जुड़े हुए व्यक्तियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं, गैलेंट्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, कैंसर पीड़ित समेत अन्य कैटेगरियों में आने वाले लोगों को छूट दी है, जो कि 50% तक की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1 से 2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। सूरत में रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो गया है। मोदी सूरत में 2.7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने सूरत के लोगों से मेहनत का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ मेहनत करने वालों की बहुत कदर होती है। सूरत के व्यापारी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम भी है। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम आज शाम मोटेरा के मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और अंबाजी में अलग अलग प्रोग्राम में शामिल होंगे। देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।